क्लास 10 के बच्चों आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 का इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक में दिया गया है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, कृषि क्षेत्र। याद रखें, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसे अपने दिमाग में आप डाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, भारत। याद रखें, भारत यानी कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों योजना आयोग इसका स्थापना या फिर गठन कब किया गया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क, 15 मार्च 1950। याद रखें, 15 मार्च 1950 तारीख को आप याद रख लीजिए। इसी तारीख को योजना आयोग का गठन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। दोस्तों दुनिया का ऐसा देश जिसका राष्ट्रीय आय अगर अधिक हो तो आप उस देश को क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, विकसित। जी हाँ, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को विकसित देश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए इनमें से, ठीक है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? दोस्तों आपके सामने 4 राज्य दिए गए हैं, इनमें से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसका आंसर होगा बिहार। जी हाँ, हमारे बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अब आपके सामने यहां पर है, रिक्त स्थानों को भरें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आपको ध्यान देना है। यहां पर जो आपके सामने खाली घर दिया गया है, इस खाली घर को आपको भर देना है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत अंग्रेजी शासन का एक खाली घर था। दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर होगा उपनिवेश। याद रखिए, उपनिवेश, भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया। यहां पर इसका राइट आंसर होगा शोषण। जी हां, शोषण। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नंबर 3 आपके सामने है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है। देखिए अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। याद रखें, प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। द्वितीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है उसे कृषि कहा जाता है, ठीक है, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक। याद रखें, ठीक है। नंबर 5 पर आपको ध्यान देना है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। बच्चों आर्थिक विकास जो है ये आवश्यक रूप से किसकी प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा परिवर्तन। जी हाँ, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जा सकता है।
या फिर खाली घर या डैश जो आप बोल सकते हैं। तो भारत के आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन, इसका आंसर होगा नियोजन को दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। बच्चों, आर्थिक विकास, ठीक है, इसको नापने के लिए, इसका माप करने के लिए किसे सबसे उचित सूचकांक माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। जी हां, प्रति व्यक्ति आय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति खाली घर है या फिर डैश है। दोस्तों, अगर हम साधन की बात करें तो बिहार में बहुत सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बिहार की स्थिति काफी दयनीय है। इसका आंसर होगा दयनीय, यानी काफी खराब है। ठीक है, नंबर 9 पर आप ध्यान दीजिए। बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। बच्चों, बिहार में खाली घर है, ठीक है, ही जीवन का आधार है। इसका राइट आंसर होगा कृषि। कृषि, याद रखिए, कृषि, खेती बिहार में जीवन का आधार है। ठीक है, नंबर 10 पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, बिहार के विकास में खाली घर एक बहुत बड़ा बाधक है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बाढ़। याद रखिए, बाढ़ बिहार में विकास के लिए जो है एक बहुत बड़ा बाधक है। तो क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस को लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।